हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम एलिमेंट्स एंड कॉस्ट। जो लागत होती है, कॉस्ट होती है प्रोडक्शन के अंदर, तो उसके अंदर जो समय तत्व होता है, टाइम एलिमेंट होता है, उसका क्या रोल होता है, तो वो समझेंगे हम। तो लागत के साथ समय तत्व को देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। तो समय तत्व और लागत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर बात आती है तो वो होता है अति अल्पकाल, जिसे बोला जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड इन इकोनॉमिक्स। तो अति अल्पकाल क्या होता है कि अति अल्पकाल को बाजार काल भी कहा जाता है। यह समय अवधि इतनी कम होती है कि उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं हो पाता है। पूर्ति के जो है स्थिर रहने के कारण क्या है कि पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। और क्या है कि इसलिए इस बात का कोई महत्व नहीं रहता कि उत्पादक वस्तु की लागत प्राप्त कर पाता है या नहीं कर पाता है। मतलब ये होता है कि जितनी उत्पादक ने लागत लगाई है, तो इस समय के अंदर जो अति अल्पकाल है उसके अंदर वो लागत उसकी, वो जिस वस्तु को बनाने के लिए उसने लागत लगाई है, तो वो लागत भी उसको क्या है कि जो उस वस्तु के बेचने से उसको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये भी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ये इतना छोटा समय होता है। हालांकि इसको क्या है कि बाजार काल भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखें। तो ये है हमारा अति अल्पकाल, वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड के बाद अगर हम बात करें तो जो आता है वो है शॉर्ट पीरियड, अल्पकाल जिसको बोला जाता है। तो अल्पकाल क्या होता है? समय की वह अवधि होती है जिसमें पूर्ति को केवल वर्तमान उत्पादन अक्षमता तक क्या है कि बढ़ाया जा सकता है। इसलिए फर्म को कम से कम क्या है कि परिवर्तनशील लागत अवश्य मिलनी चाहिए। तो वर्तमान अक्षमता तक मतलब क्या है कि एक सीमा तक ही क्या है कि बढ़ाया जा सकता है उत्पादन को। और क्या है कि इसलिए क्या है कि फर्म को क्या है कम से कम परिवर्तनशील लागत जितनी उसकी लगी है उत्पादक की, परिवर्तनशील साधनों को खरीदने में या फिर उसको लगाने में, परिवर्तनशील साधनों को लगाने में जो उसका खर्च आया है, उसकी लागत आई है, वो उसको अवश्य मिलनी चाहिए। ये ऐसा समय होता है। तो अल्पकाल में क्या है कि फर्म कीमत के कम होने पर बंधी लागत को का जो घाटा होता है वो उठा सकती है, परंतु यदि कीमत इतनी कम हो जाए कि परिवर्तनशील लागत काफ़ी क्या है घाटा होने लगता है, तो क्या होता है वह उत्पादन करना बंद कर देगी। मतलब जो फर्म होती है या फिर जो उत्पादक होता है वो उत्पादन करना बंद कर देगा। इसे अर्थशास्त्र में क्या है कि उत्पादन बंद बिंदु कहा जाता है, शट डाउन पॉइंट कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है एक नंबर में अगर पूछा जाए तो कौन सा ऐसा समय होता है जिसके अंदर वो शट डाउन पॉइंट आता है, या फिर शट डाउन पॉइंट होता क्या है। तो अल्पकाल के अंदर वो समय होता है, अल्पकाल का समय होता है जिसके अंदर क्या होता है कि उत्पादन बंद बिंदु आता है, जिसमें क्या होता है कि उत्पादक को क्या है कि कीमत, जो वस्तु की कीमत है बेचने पर इतनी कम हो जाती है कि वो अपनी परिवर्तनशील लागत को भी पूरा नहीं कर पाता है, उसके घाटे को भी पूरा नहीं कर पाता है। तो इस कारण से उत्पादक को अपना उत्पादन बंद करना पड़ता है, जिस कारण से क्या होता है कि उस उत्पादन बंद करने की स्थिति को ही क्या कहा जाता है, उत्पादन बंद बिंदु कहा जाता है। और यह स्थिति अल्पकाल के अंदर आती है, शॉर्ट रन पीरियड के अंदर आती है। तो इसको आप ध्यान से समझें। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग पीरियड की, दीर्घकाल। तो दीर्घकाल क्या है कि समय की वह अवधि होती है जिसमें पूर्ति क्या होती है, पूर्णतः लोचदार होती है। मतलब कि जितनी डिमांड होगी उस तरीके से पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है, उसको आगे ले जाया जा सकता है, उसे क्या है कि मांग के अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। नई फर्में उद्योग में प्रवेश क्या है कि कर सकती हैं, क्योंकि समय काफ़ी होता है, लंबा समय होता है, लॉन्ग पीरियड होता है। तो पुरानी जो परम उद्योग को छोड़कर जो क्या है कि फर्म जो है, सॉरी यहाँ पे फर्म कर लेंगे, तो पुरानी जो फर्में हैं वो उद्योग को छोड़ भी सकती हैं और नई फर्में उद्योग में प्रवेश भी कर सकती हैं। तो ये एक ऐसा समय होता है, लंबा समय होता है। इसके अंदर क्या होता है कि पूर्ति मतलब लोचदार होती है, काफ़ी उसको बढ़ाया जा सकता है, डिमांड के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो इस कारण से क्या होता है, साथ में जो नई फर्में होती हैं वो प्रवेश कर सकती है इस समय के अंदर। और जो पुरानी फर्में अगर कोई छोड़ना चाहती है उद्योग को, इंडस्ट्री को, तो वो उद्योग को छोड़ सकती है। तो ये एक ऐसा समय होता है। तो वर्तमान फर्म क्या है कि नया प्लांट क्या है कि इस समय के अंदर लगा सकती है। जो कोई एक फर्म है तो नया प्लांट वो लगा सकती है। समय की इस अवधि में फर्मों को कुल लागत मिलनी चाहिए, अन्यथा उत्पादन वो बंद कर देगी। तो जो अल्पकाल का समय था उसके अंदर क्या है कि उसको, जो उत्पादक है उसको वेरिएबल कॉस्ट के बराबर लागत जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन जो ये दीर्घकाल है, दीर्घकाल के अंदर क्या है कि फर्मों को जो कुल लागत है, कुल लागत मतलब बंधी लागत प्लस में
क्या है कि परिवर्तनशील लागत सबको मिला के जो लागत आती है वो उसको अवश्य मिलनी चाहिए, नहीं तो जो उत्पादक होता है, जो फर्में होती है, वो अपना उत्पादन करना बंद कर देंगी। वास्तव में दीर्घकाल में क्या है कि सभी लागतें परिवर्तनशील लागतें होती हैं, इसलिए उत्पादक सभी लागतें नियंत्रित कर सकते हैं, अतएव उन्हें कुल लागत अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। दीर्घकाल में क्या है कि सामान्य काल भी इसको कहा जाता है। तो दीर्घकाल क्या है कि दीर्घकाल के अंदर सभी लागतें क्या है कि परिवर्तनशील होती है, क्योंकि सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो इसलिए उत्पादक सभी लागतें क्या है कि नियंत्रित कर सकते हैं, अतएव उन्हें कुल लागत अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। तो दीर्घकाल को क्या है कि साथ में सामान्य काल भी कहा जाता है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे इसमें। उसके बाद क्या है कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अति अल्पकाल या बाजार काल में इस काल का कोई विशेष महत्व नहीं होता है कि उत्पादक को लागत प्राप्त हो सकेगी अथवा नहीं, परंतु अल्पकाल में उत्पादक को कम से कम परिवर्तनशील लागत अवश्य मिलनी चाहिए, अन्यथा वह उत्पादन करना बंद कर देगा। और दीर्घकाल में उत्पादकों की पूरी लागत प्राप्त होनी चाहिए, दोनों को मिला के बंधी लागत प्लस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट उसको मिलनी चाहिए दीर्घकाल के अंदर। लेकिन क्या है कि जब अल्पकाल का ही समय होता है तो उसके अंदर जब उसको परिवर्तनशील लागत ही नहीं मिल पाती है या फिर कम रह जाता है, उससे कीमत उसकी किसी वस्तु की जो बनाई है उसने, तो उसकी वस्तु की कीमत जो है वो कम रह जाती है परिवर्तनशील लागत से, तो वो उत्पादन बंद कर देगा, उत्पादक उत्पादन करना बंद कर देगा, फर्म उत्पादन करना बंद कर देगी। उसके बाद कुछ विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ विशेष पॉइंट है कोस्ट को लेके। तो इससे पहले के जो 5-6 पार्ट है वो आप जो है चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो विशेष जो विद्यार्थियों के लिए जो पॉइंट्स रहेंगे वो हम देखते हैं कौन से रहेंगे इसमें। तो कोस्ट के अंदर जितने भी हमने पार्ट किया है वो चैनल के ऊपर उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं उनको। तो इसमें जो स्टूडेंट के लिए पार्ट्स जो विशेष बातें हैं, जो विशेष पॉइंट्स हैं वो क्या है, विभिन्न लागतों का ज्ञात करना, किस तरीके से स्टूडेंट्स ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि पर्सन में उत्पादन की इकाइयाँ, कुल बंदी लागत और कुल परिवर्तनशील लागत अगर पहले से दे रखी हैं, मतलब कि कुल बंदी लागत भी दे रखी है, उत्पादन की इकाइयाँ भी दे रखी हैं और परिवर्तनशील लागत भी अगर दे रखी हैं, तो कुल लागत कैसे निकालते हैं, कुल लागत इज इक्वल टू बंधी लागत प्लस में परिवर्तनशील लागत, TC इज इक्वल टू TFC प्लस में TVC। तो ये दोनों का ऐड टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। औसत लागत की अगर हम बात करें तो औसत लागत क्या होती है, कुल लागत और भाग में उत्पादन की इकाइयाँ। तो उत्पादन की इकाइयों से भाग कर देते हैं टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, तो औसत लागत हमारे पास आ जाती है। औसत बंधी लागत जब निकालते हैं तो बंधी लागत को उत्पादक की इकाइयों से भाग कर देते हैं, जो हमारी फिक्स कॉस्ट है TFC है उसको भाग कर देते हैं उत्पादन की इकाइयों से, तो हमारे पास आ जाती है, क्या आ जाती है, हमारी औसत बंधी लागत AFC, और ये है हमारी AC एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट। उसके बाद औसत परिवर्तनशील लागत कैसे निकालें हम, तो औसत परिवर्तनशील लागत निकालने के लिए परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग कर देंगे, मतलब कि जो परिवर्तनशील लागत है TVC उसको भाग कर देंगे उत्पादन की इकाइयों Q से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा AVC। तो ABC हमारे पास ऐसे हम निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हमारा अगर हमें सीमांत लागत निकालनी है तो सीमांत लागत कुल लागत n इकाइयों पर माइनस में कुल लागत n-1 इकाइयों पर, उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास MC आएगा। तो MC इज इक्वल टू TC n माइनस में TC n-1, TC n-1। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और MC निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो भी आप याद कर लें, चेंज इन TC, डेल्टा लगा दिया मैंने, इसको डेल्टा बोलते हैं हम या चेंज बोल सकते हैं हम। तो चेंज इन TC डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। तो इस तरीके से भी हम मार्जिनल कॉस्ट को ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए फॉर्मूले इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है ये। समय अवधि के साथ मतलब लागत का क्या संबंध है, लागत किस तरीके से रिएक्ट करती है समय अवधि के साथ, टाइम पीरियड के अंदर कैसे चेंज होती है, कैसे उसमें बदलाव आते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से ध्यान से समझिए इसको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है जो भी टॉपिक है आगे के लिए, तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।